हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स का सप्लाई चैप्टर चल रहा है हमारा, और उसके अंदर 4 पार्ट मैं अपलोड करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा प्राइस लास्ट हमने जो करा था लॉ ऑफ सप्लाई किया था। आज हम कंप्लीट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सॉरी। तो सप्लाई, पहले तो मैंने मीनिंग आपको लास्ट वीडियो में आपने सप्लाई का देख लिया था कि हमने सप्लाई क्या था, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें। अब आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी से मीनिंग क्या होता है कि यदि मेजरमेंट ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वालिटी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज रिस्पॉन्स्ड टू सम परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस। ये बताया जाता है कि जैसे परसेंटेज चेंज होता है प्राइस का, तो उससे क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कि प्राइस के घटने या बढ़ने से सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सप्लाई कितना बढ़ती है कितना घटती है, मतलब कि प्राइस से डिपेंड है सारी चीज़ें। सो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द मेजर ऑफ चेंज इन द क्वांटिटिव सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई किससे मेजर की जाती है? क्वांटिटी सप्लाई से एक वस्तु की, ड्यू टू चेंज इन इट्स ऑन प्राइजेस, और वो उसके खुद के प्राइजेस से होती है। लॉ ऑफ सप्लाई, जो हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था, उसमें बताया था टेल अस द डायरेक्शन इन विच सप्लाई विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब हमारा जो सप्लाई का लॉ था वो हमें ये बता रहा था, वो बता रहा था कि कैसे सप्लाई चेंज होती है, क्या रिजल्ट आता है जब उस वस्तु की प्राइस चेंज होती है तब। So a fall in price will lead the correction of construction of supply, and rise in price will lead the extension of supply। आपको पता है जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई बढ़ जाती है किसी चीज़ की, जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई क्या होती है, ज़्यादा होती है, तभी प्राइस कम होता है। और जब प्राइस ज़्यादा होता है मतलब कि सप्लाई कम हो रही है। बट if we want to measure the extent of extension and construction of supply, we have to study the concept of price elasticity of demand supply। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि कितनी सप्लाई चेंज हो रही है, ये डिपेंड करता है प्राइस पर। सो इसके लिए हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें लर्न करना पड़ेगा या हमें समझना पड़ेगा। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द प्रोपोर्शनेट चेंज in quantity supplied consequently upon proportional change in on price of commodity। इसकी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ मेजरमेंट ऑफ द परसेंटेज चेंज, मतलब कि कितना परसेंट चेंज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई में ऑफ ए कमोडिटी इज रिस्पॉन्स टू सम परसेंटेज चेंज ऑन प्राइस, कि थोड़ा सा प्राइस, उस प्राइस के परसेंटेज, कितना परसेंटेज प्राइस चेंज हो रहा है, उससे सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या सप्लाई ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो इसे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। आपने फर्स्ट टर्म में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था स्टूडेंट, की प्राइस के बढ़ने या घटने से सब डिमांड पर क्या असर पड़ता है। सेम थिंग इज लाइक दैट, यही सप्लाई है, सप्लाई का भी यही नियम है। सो यहाँ हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैसे चेंज करते हैं, ये परसेंटेज चेंज मेथड होता है, उसके द्वारा हम कंप्लीटली इसे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसे हम ES के नाम से डिनोट करते हैं, इज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो यहाँ कितना परसेंट का प्राइस चेंज हो रहा है, उससे कितने परसेंट प्राइस सप्लाई पे इफेक्ट पड़ा, ये कमोडिटी की सप्लाई पे, वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी कहलाता है, और ये परसेंटेज चेंज मेथड है। इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी कितनी चेंज हुई, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना चेंज हुआ उस कमोडिटी का। सो यहाँ आपको ये दिख रहा है कि कैसे होगा। सो इसका फॉर्मूला ये है स्टूडेंट कि हम इसको किस ढंग से करते हैं। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमने यहाँ किया। अब आता है नेक्स्ट, इसको हम इस मेथड से देखते हैं कि कैसे कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाता है।
सो फर्स्टली यहाँ पर आपको जो मेथड दिख रहा है उसमें ES इज इक्वल टू, यहाँ मैं फॉर्मूला आपको लिख के बता रही हूँ स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वांटिटी चेंज, सिग्मा जो हमारा होता है वो मैंने पहले भी बताया था आपको कि सिग्मा का जो हम डिनोट करते हैं उसको चेंज से डिनोट करते हैं। तो ES इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, जो टोटल क्वांटिटी है उससे कितना चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय चेंज इन P, प्राइस में कितना चेंज हुआ, जो टोटल प्राइस था हमारा, इनटू 100 और इनटू 100। अब मैं इसको सिंपली फॉर्म में लिखती हूँ तो कैसे लिखूँगी, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, ठीक है। और पहले वाला जो हमारा प्राइस था वो हमारे पास रहेगा और उसको हमने क्वांटिटी से कर दिया, तो मेरा जो फॉर्मूला आता है, यदि मुझे परसेंटेज में निकालना होता है तो मैं इनटू 100 भी कर सकती हूँ। ये मेरा फॉर्मूला है स्टूडेंट, जो आपको यहाँ पर ऊपर भी नज़र आ रहा है। हम यहाँ पर Q बोलेंगे, इनिशियल क्वांटिटी होती है Q, P हमारा इनिशियल प्राइस जो पहले था हमारा, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, सिग्मा Q को हम डिनोट करते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई से, सिग्मा P को हम करते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या कवर किया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि इसका फॉर्मूला हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें करके बता रही हूँ। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम, ए प्रोड्यूसर ऑफर्स टू सेल 400 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। मान लो एक प्रोड्यूसर एक 400 यूनिट कमोडिटी की सेल करता है, व्हेन इट्स प्राइस इज 10% यूनिट, जब पर परसेंट 10 रुपये उसका प्राइस होता है। While only 200 units are offered when the price reduce, जब प्राइस कम हो जाता है तो उसको 5% पर यूनिट कर देता है, वो प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है हमें। तो हमारा जो फॉर्मूला था स्टूडेंट, वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा ये था, इसके अंदर हमारे पास चेंज इन प्राइस और चेंज इन लगाओ, तो फॉर्मूला था सिग्मा Q अपॉन सिग्मा P इंटू P अपॉन Q। यहाँ हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब इसके अंदर हम इसकी वैल्यू डालते हैं, तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास, सबसे पहले तो चेंज हमारे पास 200 आया, जो पुराना प्राइस था हमारा 400 था, इन दोनों में से इसको माइनस किया, अपॉन पहले की जो प्राइस थी वो 10 थी, अभी की प्राइस है 5, तो 5 रुपीज़, तो हमारे पास टोटल आ गया 10 इंटू, अब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरी प्राइस इलास्टिसिटी क्या आ गई 1। आप इसको करके देखेंगे, यहाँ इजीली आप कर सकते हैं, 0 से 0 कट कर दिया, ठीक है, 0 से 0 कट किया, इसके बाद 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, मतलब कि प्राइस इलास्टिसिटी मेरे पास क्या आई 1। सो स्टूडेंट इसी ढंग से हम शेप डिसाइड करेंगे, जो कि मैं आपको, आप यहाँ पर अच्छी तरह से, सबसे पहले तो इसका मीनिंग देखिए वापस। मीनिंग क्या था हमारे पास, मीनिंग हमने बोला कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, इट्स अ मेजरमेंट ऑफ द परसेंटेज, वो एक परसेंटेज बताता है हमें कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, की कितनी क्वांटिटी की सप्लाई हमारी चेंज हुई है जब प्राइस के अंदर थोड़ा सा भी चेंज आता है। तो यहाँ वो फॉर्मूला फिट बैठता है। आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास प्राइस थे 400 रुपीज़ थे 10 पर यूनिट, अब मेरे पास हो गई यूनिट उसकी, मैंने 5 रुपीज़ मेरे पास आया तो मैंने उसकी यूनिट और कम कर दी, तो मेरे पास प्राइस इलास्टिसिटी क्या आ गई 1। यहाँ पर Q क्या था 400, सिग्मा Q था। स्टूडेंट आपको ये ज़रूर लिखना है, इसके बिना आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि आपने ये लिख दिया तो आपके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना बहुत ईजी हो जाता है। सो Q हमारे पास क्या था 400, डेल्टा Q हमारे पास 200। अगर मैं 400 में से 200 माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 200, और इसके बाद प्राइस मेरा कितना था 10/5। यदि मैं 5 से इसको करती हूँ और पुराना प्राइस मैं यहाँ लिखती हूँ तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरा आ गया 10/14, मतलब कि पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने चेंज को निकाल लिया। तो इसमें ये फॉर्मूला अगर आपने लगाया है तो ये वैल्यू पुट करनी है आपकी यहाँ, और इसके बाद वैल्यू आप यहाँ देखेंगे प्राइस और प्राइस अपोजिशन में है, Q और Q अपोजिशन में है, तो आपका आंसर पूरा सही होगा। सो स्टूडेंट यहाँ आपको आई थिंक आपको प्राइस इलास्टिसिटी निकालना आ गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं शेप ऑफ सप्लाई कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कंप्लीट कराऊंगी। टिल देन थैंक यू।